Assalamu alaikum. Welcome to our YouTube channel Knowledge Done by SP. I hope you all are doing good. सो एडमिशन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने से पहले न्यू स्टूडेंट्स के माइंड में बहुत ज़्यादा ऐसे क्वेश्चंस आ रहे होते हैं। सो उन क्वेश्चंस को आंसर करना पहले ज़रूरी है। सो सबसे पहला क्वेश्चन जो उनके माइंड में आ रहा होता है कि क्या हम एक से ज़्यादा डिपार्टमेंट में अप्लाई कर सकते हैं, मतलब एक से ज़्यादा सब्जेक्ट में हम अप्लाई कर सकते हैं एट अ टाइम या नहीं। सो जी हाँ, आप एट अ टाइम 2 डिपार्टमेंट्स या 3 डिपार्टमेंट्स या इससे ज़्यादा सब्जेक्ट्स में आप अप्लाई कर सकते हैं। अब इसको अप्लाई करने का तरीका कुछ यूँ होता है कि अगर तो आप सेम ही फैकल्टी के 2 या 3 डिपार्टमेंट्स में अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आपको एक एडमिशन एप्लीकेशन फॉर्म ही लेना पड़ेगा। लेकिन अगर आप किसी और डिपार्टमेंट में अप्लाई कर रहे हैं जो कि किसी और फैकल्टी से है तो आपको फिर एक न्यू एडमिशन एप्लीकेशन फॉर्म लेना पड़ेगा। तो फैकल्टी और डिपार्टमेंट्स क्या होते हैं इसके बारे में मैं आपको बताती हूँ पहले। सो डिपार्टमेंट्स बेसिकली सब्जेक्ट की बेस पे बनाए गए होते हैं। अगर आप बीएस ज़ूलॉजी कर रहे हैं तो आपका डिपार्टमेंट ज़ूलॉजी होगा और उसमें आप ज़ूलॉजी पढ़ेंगे। अगर आप बीएस बॉटनी कर रहे हैं तो आपका डिपार्टमेंट बॉटनी होगा और आप बॉटनी उसमें पढ़ेंगे। और इसी तरह से डिपार्टमेंट्स बेसिकली सब्जेक्ट्स की बेस पे बनाए गए होते हैं। सो अब अगर फैकल्टी की बात कर ली जाए तो डिपार्टमेंट्स को कैटेगराइज किया गया होता है। फैकल्टी में यूओजी में बीएस और एमएससी के लिए टोटल 7 फैकल्टीज़ हैं। उन 7 फैकल्टीज़ में आगे किसी फैकल्टी में 2 डिपार्टमेंट्स आ रहे हैं, किसी में 3 या किसी में 4 और इस तरह से डिपार्टमेंट्स आगे आ रहे हैं। मैं आपको अभी ये भी बताती हूँ वीडियो के एंड में कि कौन सी फैकल्टी में कौन सा डिपार्टमेंट आ रहा है, क्योंकि जब आपने एडमिशन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होता है तो वहाँ से आपने अपनी फैकल्टी चूज़ करनी होती है। अब स्टूडेंट्स को नहीं पता होता कि उनका डिपार्टमेंट कौन सी फैकल्टी में आ रहा है। सो अगर वो वीडियो को एंड तक देखेंगे तो उन्हें ज़ाहिर सी बात है पता लग जाएगा कि कौन सी फैकल्टी में कौन सा डिपार्टमेंट आता है। फिर एडमिशन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हुए उन्हें फैकल्टी चूज़ करने में आसानी होगी, क्योंकि उन्हें पता चल चुका होगा कि उनका डिपार्टमेंट कौन सी फैकल्टी में आता है। सो अब एक और क्वेश्चन जो कि काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स के माइंड में आ रहा होता है कि क्या एडमिशन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की हमें कोई फ़ी वगैरह भी पे करनी होगी। तो जी हाँ, आपको फ़ी अदा करनी होती है। जैसे कि मैंने कहा पहले कि अगर आपको एक ही फैकल्टी के 1 या 2 डिपार्टमेंट्स में अप्लाई करना है तो आपको एक एडमिशन एप्लीकेशन फ़ॉर्म ही लेना होगा। और एक एडमिशन एप्लीकेशन फ़ॉर्म अगर आप लेते हैं तो उसकी प्रोसेसिंग फ़ी होती है 850 रुपीज़। तो फिर अगर आप चाह रहे हैं कि आप उसी फैकल्टी के 2 या 3 डिपार्टमेंट्स में अप्लाई करें तो ज़ाहिर सी बात है आपने एक एडमिशन एप्लीकेशन फॉर्म ही लेना है जिसकी प्रोसेसिंग फ़ी 850 रुपीज़ है। लेकिन जैसे जैसे आप उसमें सब्जेक्ट्स या उसी फैकल्टी के डिपार्टमेंट्स ऐड करते जाएंगे तो 250 रुपीज़ भी साथ आपको प्रोसेसिंग फ़ी में ऐड करते जाना है। सो इसके अलावा अगर आप किसी और डिपार्टमेंट में भी अप्लाई करना चाह रहे हैं और वो किसी और फैकल्टी में आता है तो ज़ाहिर सी बात है आपको फिर एक नया एडमिशन एप्लीकेशन फॉर्म लेना होगा और उसको फिल करना होगा। मैं जब आपको एडमिशन का तरीका बताऊंगी तो उसमें मैं आपको बता दूंगी किस तरह से आप फिर नया एडमिशन एप्लीकेशन फॉर्म लेके उसको फिल करेंगे। तो अब अगर आप किसी और डिपार्टमेंट में अप्लाई करना चाह रहे हैं जो कि किसी और फैकल्टी में आ रहा है कि फ़ैकल्टी अब डिफरेंट होगी है तो आपको एडमिशन एप्लीकेशन फॉर्म भी एक न्यू लेना पड़ेगा और फिर उसकी 850 जो प्रोसेसिंग फ़ी होती है वो भी आपको अलग से ही देनी होगी। सो जब आपकी फ़ैकल्टी चेंज होगी तो एडमिशन एप्लीकेशन फॉर्म न्यू वाला लेना होगा और उसकी प्रोसेसिंग फ़ी भी आपको अलग से ही पे करनी होगी। सो अब जैसे कि मैंने कहा कि यूओजी में बीएस और एमएससी के लिए टोटल 7 फैकल्टीज़ हैं। उन फैकल्टीज़ में अब आगे देखते हैं कि कौन कौन से डिपार्टमेंट्स आते हैं, ताकि एडमिशन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हुए जब आपको फैकल्टी चूज़ करनी पड़े तो आपके लिए आसानी हो जाए, आपको पता हो हमारा डिपार्टमेंट कौन से वाली फैकल्टी में आ रहा है और हमें कितने एडमिशन एप्लीकेशन फॉर्म लेने हैं, इस चीज़ का आपको आइडिया हो जाएगा। तो सबसे पहले अगर देख लें फैकल्टी ऑफ आर्ट्स को तो इसमें आ जाते हैं मैथ कम्युनिकेशन, इस्लामिक स्टडीज़ और इंग्लिश डिपार्टमेंट। उसके बाद फैकल्टी ऑफ साइंसेस की अगर बात की जाए तो इसमें आ जाते हैं बायोकेमिस्ट्री का डिपार्टमेंट, बॉटनी का डिपार्टमेंट, ज़ूलॉजी, फ़िज़िक्स, बायोटेक्नोलॉजी, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, जियोग्राफी एंड इन्वायरमेंटल साइंसेस के डिपार्टमेंट। सो नेक्स्ट अगर बात कर लें फैकल्टी ऑफ कंप्यूटिंग एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की तो उसमें आ जाते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का डिपार्टमेंट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का डिपार्टमेंट और कंप्यूटर साइंस का डिपार्टमेंट आ जाता है इस फैकल्टी में। सो अगली फैकल्टी है इंस्टीट्यूट ऑफ होटल एंड रेस्टोरेंट मैनेजमेंट। तो इसमें सिर्फ 2 ही डिपार्टमेंट्स आते हैं, एक हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट का डिपार्टमेंट और दूसरा डिपार्टमेंट इसमें आ जाता है होटल एंड रेस्टोरेंट मैनेजमेंट का डिपार्टमेंट। नेक्स्ट फैकल्टी इज़ फैकल्टी ऑफ सोशल साइंसेस। सो अब इसमें कुछ डिपार्टमेंट्स आ जाते हैं जैसे कि इंटरनेशनल रिलेशंस, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, बीएड, साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स एंड सोशियोलॉजी का डिपार्टमेंट।
अब जैसे कि इसमें काफ़ी ज़्यादा डिपार्टमेंट्स हैं, तो मैं आपको इधर एक और बात बताती चलूँ कि एक फैकल्टी के आप मैक्सिमम 5 डिपार्टमेंट्स में ही अप्लाई कर सकते हैं। जैसे इस फैकल्टी में काफ़ी ज़्यादा डिपार्टमेंट्स आ रहे हैं, तो अब आप इन सारे के सारे डिपार्टमेंट्स में अप्लाई नहीं कर सकते। एक फैकल्टी के आप मैक्सिमम 5 डिपार्टमेंट्स में ही अप्लाई कर सकते हैं एक एप्लीकेशन फॉर्म से। सो द नेक्स्ट फैकल्टी इज़ फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव साइंसेज। अब इसमें आगे डिपार्टमेंट्स आ जाते हैं बैंकिंग एंड फाइनेंस का डिपार्टमेंट, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस का डिपार्टमेंट, और इसके अलावा बीबीए का डिपार्टमेंट आ जाता है फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव साइंसेज में। सो द नेक्स्ट वन इज़ फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। अब इसमें कुछ बीएससी डिग्री प्रोग्राम्स की मैं बात करूंगी और इसके अलावा बीएस प्रोग्राम्स की भी बात करूंगी। तो सबसे पहले अगर अंडर ग्रेजुएट बीएससी डिग्री प्रोग्राम्स की बात कर ली जाए तो उसमें डिपार्टमेंट्स आ जाते हैं बीएससी मैकेनिकल इंजीनियरिंग का डिपार्टमेंट, बीएससी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का डिपार्टमेंट एंड बीएससी केमिकल इंजीनियरिंग का डिपार्टमेंट। सो अब अगर फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में बीएस प्रोग्राम्स की बात कर ली जाए तो कुछ अंडर ग्रेजुएट बीएस टेक्नोलॉजी प्रोग्राम्स हैं जिनमें आ जाता है मैकेनिकल टेक्नोलॉजी का डिपार्टमेंट, इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी का डिपार्टमेंट और केमिकल टेक्नोलॉजी का डिपार्टमेंट। सो अब आपको अच्छे से आइडिया हो गया होगा कि आप जिस डिपार्टमेंट में इंटरेस्टेड हैं वो डिपार्टमेंट कौन सी फैकल्टी में आ रहा है। अब एडमिशन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हुए आपको फैकल्टी चूज़ करने में प्रॉब्लम नहीं होगी इंशाल्लाह। और आपको इस चीज़ का आइडिया भी हो गया होगा कि आपने कितने एडमिशन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने हैं, क्योंकि अगर आप किसी ऐसे डिपार्टमेंट्स में इंटरेस्टेड हैं जो कि डिफरेंट फैकल्टी से हैं तो आपको मोर देन 1 एडमिशन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने होंगे और आप फिर उस लिहाज से अपनी प्रोसेसिंग फ़ी वगैरह का हिसाब भी लगा सकते हैं। इससे पहले मैं एडमिशन कैलेंडर अपने यूट्यूब चैनल पे शेयर कर चुकी हूँ, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी और कमेंट सेक्शन में भी उसका लिंक देके पिन कर दूँगी ताकि आपको आइडिया हो जाए कि एडमिशन कब से ओपन हो रहे हैं और मेरिट लिस्ट कब कब लगनी है। और जैसे ही एडमिशन एप्लीकेशन फॉर्म वेबसाइट पे अपेयर होगा मैं आपको प्रॉपर एडमिशन का तरीका भी वीडियो के थ्रू बता दूँगी। सो इफ़ यू आर न्यू टू आवर चैनल प्लीज़ डू हिट दैट सब्सक्राइब बटन ताकि आपको मज़ीद अपडेट्स मिलती रहें। डू लाइक, कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।